हरे कृष्णा। तो कल हमने 14वें अध्याय में देखा था प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे हमको बांधते हैं, है ना। ये सब हमने कल के अध्याय में देखा था। अब आज 15वां अध्याय है। बड़ा ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। बहुत छोटा है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई लोग इसको कार्तिक मास में रोज इसका पठन करते हैं। इतना इसका महत्व माना जाता है। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमको कौन से चीजों से बांधते हैं। जैसे सत्वगुण जो हमको बांधता है वो सुख और ज्ञान के भाव से बांधता है ना। और जो रजोगुण है वो सकाम कर्म से बांधता है। असीम आकांक्षाएं होती है रजोगुणी लोगों की, वो कभी तृप्त ही नहीं होती। तो इस प्रकार सकाम कर्मों से वो बांधता है। और तमोगुण किससे बांधता है? अज्ञान से बांधता है। और गंतव्य कैसे बताया है कि सत्वगुणी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो उच्च लोकों की ओर जाता है। रजोगुणी जब मरता है तब फिर वो यहीं पर सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। और तमोगुणी अधोगति को प्राप्त होता है, मतलब निम्न स्तर के लोगों को प्राप्त करता है, निम्न योनियों को भी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों का हमने वर्णन सुना था। और फिर भगवान बताते हैं कि गुणातीत किस प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि गुण तो हमको बांधे रखते हैं। जब हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे तभी कहीं हम जाकर भगवत धाम या वहां पर जा सकते, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। जब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे तब ये तीनों गुण तो हमको बांधे रख रहे हैं। इनसे मुक्त होना है, गुणातीत होना है। और उसकी क्रिया भी भगवान ने बहुत सुंदरता से हमको बताई थी 14वें अध्याय में। तो आज का अध्याय है 15वां। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम चालू करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का ये 15वां अध्याय हम देखने जा रहे हैं। उसके पहले मैं पूछना चाह रही हूँ, आप सभी लोग सारे क्विज कर रहे हैं? जो नए लोग हैं, क्योंकि अगर लेवल 2 में जाना है तो सारे क्विज करना होगा आप लोगों को, और एक सर्टिफिकेट फिर अंतिम अध्याय करने के बाद डाउनलोड कर सकोगे आप लोग। तो उसके बाद हम लेवल 2 में जा सकेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कर रहे हैं? कोई ऐसा है जिसको दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या है तो हैंड रेस करके मुझे बताएं। कोई ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है? हैंड रेस करें कृपया। कोई नहीं, सभी लोग कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैं सोचती हूँ आज के क्लास में 27 लोग हैं ना, तो बाकी 5-6 छोड़ दीजिए। 20 लोग तो भी कम से कम निश्चित रूप से लेवल 2 में जाना चाहिए, बराबर ना। अभी तो बहुत लोग ज्वाइन करने के हैं। फिर से एक बार मैं पूछूंगी कि क्विज में कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा मुझे बताया, सब लोग एक माला कम से कम तो कर रहे हैं ना? कौन नहीं कर रहा है वो हैंड रेस करे। एक माला भी जो नहीं कर रहा है वो कृपा करके हैंड रेस करे। कोई भी नहीं? तुषार प्रभु, आप नहीं कर रहे हैं? एक माला भी नहीं कर रहे हैं प्रभु? हाँ जी माता जी, मैं माला तो नहीं कर। एक माला चालू कर दीजिए प्रभु। एक माला कितना, 7-8 मिनट लेगी, ज्यादा तो नहीं। 8 मिनट से तो ज्यादा नहीं लेगी, है ना। लेकिन ये महामंत्र जो है ये एक, मतलब अद्भुत ऐसा मंत्र है, वाकई में अद्भुत है। आप लोग इसका अनुभव लीजिए। शुरू में आपको लगेगा कोई रुचि नहीं आ रही है, क्या जबरदस्ती मुझे करना पड़ रहा है, करिए, लेकिन देखिए इसका कितना अच्छा परिणाम होता है। इट इज लाइक अ मेडिसिन। मैं, हाँ, आपको जबरदस्ती मेडिसिन दी जाती है ना, कोई शौक से लेता है क्या? नहीं। लेकिन जब दवाई लेते हैं उसके बाद ही हम तंदुरुस्त हो सकते हैं, हमारी बीमारी। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट कर, कृपा करके म्यूट रखा करिए, नहीं तो क्या होता है वो डिस्टरबेंस आ जाता है। तो मैं क्या बोल रही थी कि किस प्रकार ये एक दवा के समान है। इस भव रोग से हमको मुक्त करने की दवा है ये। तो हमको रोग मुक्त होना है कि नहीं होना है? रोगी ही रहना है क्या? नहीं ना।
तो जिसको भी रोग मुक्त होने की इच्छा है उसको ये दवा तो लेनी पड़ेगी। शुरू में कैसा होता है, जैसे जॉन्डिस वाला व्यक्ति क्या करता है, जॉन्डिस में केवल एक ही मेडिसिन है, क्या, गन्ने का रस पीना। अब वो जॉन्डिस वाले व्यक्ति का मुंह इतना बेस्वाद रहता है कि वो इतना मीठा गन्ने का रस भी उसको कड़वा लगता है, लेकिन शुरू में लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है, लेना ही, रोज रोज लेना पड़ता है। और तब कहीं जाके धीरे 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 उसकी मिठास उसको अनुभव में आने लगती है। यानी क्या, कि जैसे जैसे उसका वो रोग दूर हो रहा है वैसे वैसे उसको वो मिठास मिल रही है। वैसे ही इस महामंत्र का है, शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, जबरदस्ती किए समान लगेगा, है ना, लेकिन करिए, समझ लीजिए कि आप भव रोग रूपी जॉन्डिस से ग्रसित है, और ये जो मिल रहा है महामंत्र, ये आप गन्ने के रस के समान है। शुरू में स्वाद नहीं आएगा, धीरे 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 जब जैसे जैसे ये रोग उतरने लगता है वैसे वैसे उसकी मिठास हमको अनुभव में आने लगती है। तो इसलिए रोज 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 प्रयास करें, एक माला करिए, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही, 7-8 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। कितना सारा टाइम तो हमारा ऐसे ही व्हाट्सएप देखने में, ऐसे ही टीवी देखने में निकल जाता है। तो 7-8 मिनट भगवान के लिए, खुद के लिए, एक्चुअली भगवान के लिए भी नहीं, खुद के लिए निकालिए, है ना, खुद का अंतिम कल्याण करने के लिए निकालिए 7-8 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है। माता जी कुछ प्रश्न होता है। जी। माता जी एक प्रश्न था इसी से रिलेटेड। जी। मैं जैसे माला तो नहीं करता माता जी, बट मैंने ना पेजेस प्रिंट करके रखे हैं जिसमें राम नाम लिखता हूँ मैं। हम्म। तो 108 मैंने इसमें ब्लॉक्स बनाए हैं और उसमें राम 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 लिखता हूँ। क्या वो भी माला जप के बराबर है? क्या आप उसके साथ उच्चारण करते हैं कि हाँ, सिर्फ मन पे मैं बोलते मन नहीं, में बोलते नहीं? बोलते। मन में नहीं। देखो देखिए, ये जो साउंड वाइब्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड वाइब्रेशन। और ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है ना, उसमें जो साउंड वाइब्रेशंस निकलते हैं ना, आप थोड़े दिनों बाद खुद ही अनुभव करेंगे कि किस प्रकार वो अपने कान में जाते, तो एक वाइब्रेशन हम महसूस करते हैं, और वो ही दिव्य है एक्चुअली। और रामचंद्र जी का नाम लेना तो दिव्य है ही, लेकिन इसमें तो सभी नाम आ जाते हैं, रामचंद्र जी का भी नाम आ जाता है ना, और कृष्ण जी का भी नाम है, और राधिका जी का भी नाम है ना, राधा रानी का भी नाम है। तो ये मंत्र खास करके कलयुग के लिए दिया हुआ है, और इसका जो जप है, ये हमको बहुत जल्दी इस भवरोग से निकाल सकता है। हमारे मन में विरक्ति आने लगती है, आनंद आने लगता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। जिसने भी माला जप चालू किया है, 1-2 साल जाने दीजिए, देखिए उस व्यक्ति में परिवर्तन कैसा दिखने लगता है, और वो व्यक्ति कैसा फील करने लगता है, बहुत अंतर है। हाँ? तो आप लिखते हैं, उससे तो कम समय लगेगा आपको ये महामंत्र बोलने के लिए, तो 108 बार बोल लीजिए आप, जी। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी। सॉरी माता जी, ये जो प्रश्न उत्तर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ओपन करना है। ओ, तो आप एक काम करिए, क्षमा माता जी का नंबर नोट डाउन करिए, वो ग्रुप में मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना। जी हाँ। हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्षमा माता जी का नंबर ढूंढिए, उनको पर्सनली आप व्हाट्सएप करिए कि मुझे जी ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, या तो आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, जी माता तो जी, वो जरूर आपकी सब धन्यवाद। समस्याएं सॉल्व कर देगी। जरूर माता जी, हाँ, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। हाँ, तो तुषार प्रभु, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर महामंत्र का जप चालू करिए, थोड़ा सा जोर से बोलना है, जो आवाज आपको सुनाई पड़ सके, इतना जोर से। जी हाँ? माता जी, बिल्कुल। जी, मैं धन्यवाद। फॉलो करूँ। और एक प्रभु ने हाथ हैंड रेस किया था, फिर नीचे कर दिया। जी, उज्जवल प्रभु जी। हाँ, माला नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। क्यों नहीं कर पा रहे प्रभु, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन तो फिर चालू कर दीजिए। नहीं। दिक्कत नहीं है ना, 7-8-10 मिनट का सवाल है, लेकिन ये धीरे धीरे आप करते जाएंगे। अभी एक ही माला से चालू करिए, एक हाँ दो हाँ। 4 महीने जाने दीजिए, एक ही माला पर टिके रहिए, ज्यादा नहीं, फिर धीरे से बढ़ाइए दूसरी माला, पहले एक ओके। ही माला करिए। 7-8 मिनट का सवाल है, लेकिन वही है, ये भवरोग से मुक्ति दिलाता है हमको, ये दवा है हाँ, हमारी। हम्म। करूँगा करूँगा।
जी ओके। प्लीज प्लीज करिए। सभी लोग करिए कृपा करके। ये एक माला करने में कुछ नहीं जाएगा, समय तो हमारा कितना बर्बाद होता है, कितना बर्बाद होता है। कहाँ टीवी के सामने बैठते, कहाँ वो यूजलेस पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहाँ ये व्हाट्सएप के चैट्स में और वीडियोस में हम समय गवाते हैं। लेकिन कुछ समय 8-10 मिनट हम अपने लिए, अपने उद्धार के लिए तो दे सकते हैं ना। हाँ, खुद के लिए तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और किसी के लिए नहीं दे रहे, हम खुद ही के लिए दे रहे हैं। तो वो जरूर दीजिए। और माला जब एक माला तो चालू करिए। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, अर्थात सर्वोच्च पुरुष का योग। सर्वोच्च पुरुष अभी हम देखने जा रहे हैं। भगवान किस प्रकार इस अध्याय को बहुत सुंदरता से ढाला गया है और बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखें। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है। तो ऐसे एक वृक्ष का वर्णन आ रहा है जो शाश्वत वृक्ष है ना, अविनाशी, उसका नाश नहीं होता कभी भी। तो ऐसा ये बड़ा सा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां क्या है, वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। तो क्या आपने ऐसा वृक्ष कहीं देखा है? हाँ, जिसकी बहुत बड़ा वृक्ष है, ऐसा नहीं छोटी सी बेल है, बहुत प्रचंड बड़ा वृक्ष है ये। और इसका जड़ जो है ये ऊपर है और शाखाएं पत्तियां वगैरह नीचे की ओर। क्या ये हम भौतिक जगत में देख पाते हैं ऐसा वृक्ष? नहीं ना। हाँ, लेकिन एक जगह हम देख पाते हैं। वो कौन सी जगह है? अगर हम किसी सरोवर के किनारे खड़े हैं, सुंदर साफ पानी है और उस सरोवर के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष है, तो उसका जो प्रतिबिंब दिखता है पानी में, तो वो हमको ऐसा ही लगेगा जैसे कि जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं पत्तियां वगैरह सब नीचे की ओर है। ऐसा हमको लगेगा, है ना, ऐसा हमको नजर में आएगा। ठीक है। वास्तविक वो उल्टा वृक्ष है नहीं, लेकिन वो प्रतिबिंब के स्वरूप में है। तो जो कुछ हमको उस प्रतिबिंब में दिखेगा वो असली वृक्ष में निश्चित रूप से है ना। तो या जो असली वृक्ष में है वो हमको प्रतिबिंब में दिखेगा। तो इस प्रकार से ये वर्णन हुआ है भौतिक जगत का। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ बताना चाह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। तो ये भौतिक जगत जो हमको बांध के रखता है, कैसे बांधता है? तीनों गुणों से बांधता है। तो इसके बंधन की तुलना जो है वो एक अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद का पेड़, प्रचंड बड़ा होता है वो, है ना। हम सब देखते हैं बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है और उसकी वैसी लटकनें निकलती है। फिर कुछ समय के बाद वो लटकनें इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जमीन से टच करती है। जब जमीन से टच करने लग जाती है तब धीरे धीरे वो अपने आप में एक जड़ बन जाती है और उसका एक अलग वृक्ष होता है। यानी पहले वृक्ष से जुड़ा हुआ लेकिन फिर से एक अलग वृक्ष ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे वृक्ष से इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना की है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। ठीक है। सकाम कर्म में लगा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इस स्थान पर पहुंचना है ना, इस मुकाम पर पहुंचना है, ऐसे बोलते हैं ना। बहुत एम्बिशियस है ये व्यक्ति, बोलते हैं हम तो बड़ाई के तौर पर बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये बंधन का कारण है ना। ये हमने जानना चाहिए। बहुत लोग, हमको लगता है बड़े अप्रिशिएट करते हैं दुनिया में लोग, अरे वो बड़ा एम्बिशियस व्यक्ति है, देखो कितनी मेहनत करता है और एक के बाद एक सक्सेस उसको मिलती जा रही है। तो ये भौतिक जगत में अप्रिशिएबल होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बिल्कुल अप्रिशिएबल नहीं, क्योंकि वो अपने बंधनों को बढ़ा रहा है, बंधन में ही जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, सकाम कर्मों में लगे हुए व्यक्ति के लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है।
हाँ, तो ये शाखा क्या दर्शाती है? योनिया। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेगा, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म लेगा, अलग अलग योनियों में भटकता रहेगा, अलग अलग ब्रह्मांडों में भटकता रहेगा, लेकिन मुक्ति की आशा नहीं है। ये सकाम कर्मी है। ठीक है, इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो इस वृक्ष के प्रति आसक्त यानी क्या? इस भौतिक भौतिक जगत के प्रति जो आसक्त है ना, बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, हाँ, ये मेरे लोग है, ये मेरा देश है, ऐसे सब मेरा मेरा मेरा, वो एक प्रकार से ये सारी इंद्रिय तृप्ति है और वो विस्तारित होती है। हाँ, ये मेरा समाज, ये मेरा देश, हाँ, ये बढ़ते जाता है, लेकिन है क्या? ये सभी कुछ आसक्ति ही बोला गया है। हाँ, और ऐसे व्यक्ति की मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो वैदिक स्तोत्र हमको आत्मोन्नति की ओर ले जाते हैं, लेकिन पूर्णतः वो भी हमको मुक्त नहीं कर सकते। वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। ठीक है, सबसे ऊपरी स्थान पर कौन स्थित है? ब्रह्मा जी स्थित है। ब्रह्मलोक सबसे टॉप मोस्ट है ब्रह्मांड के अंदर। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो हमको इस अविनाशी वृक्ष को समझना है, जो मोह रूप से हमको बांधे हुए हैं। हाँ, तो जब हम इसको समझ जाएंगे, इस भौतिक जगत का स्वरूप समझ जाएंगे, तब हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं, तब हम इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे और बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वरूप बताया हमारे भौतिक जगत का। ये सबसे ऊपरी जड़ है ना, भौतिक जगत की, जहां पर ब्रह्मा जी स्थित है। उनके उधर क्या दिख रहा है हमको? एक नदी जैसी बह रही है, सागर, मतलब एक वो जल स्रोत जैसे ये हो रहा है, और उसके पार है गोलोक वृंदावन धाम, यानी जहां पर भगवान का नित्य वास है। तो इसका ही प्रतिबिंब ये है। ठीक है, जो गोलोक वृंदावन है या जो आध्यात्मिक जगत है, उसी का प्रतिबिंब ये है। और ये प्रतिबिंब का मीडियम क्या है, माध्यम क्या है? इच्छाएं, है ना। जैसे हम देखते हैं एक वृक्ष के प्रतिबिंब का माध्यम हम भौतिक जगत में है तो जल है ना। जब पानी रहेगा तब उसका प्रतिबिंब हमको दिखेगा, तो वो माध्यम हुआ पानी। वैसे ही ये जो इच्छाएं हैं हमारी, वो माध्यम बनती है, मीडियम बनती है, ये प्रतिबिंब लाने के लिए। ठीक है, अब भौतिक जगत में सबसे उच्च स्थान पर तो ब्रह्मा जी है, उनके नीचे हैं सारे देवी देवता। जैसे यहाँ पर गणपति जी दिख रहे हैं, सूर्य देव दिख रहे हैं, यहाँ सरस्वती माता दिख रही है, हाँ, यहाँ इंद्र देव दिख रहे हैं ऐरावत पर। अलग अलग ये सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के नीचे स्थान पर है। उसके नीचे या यहाँ पर गंधर्व वगैरह दिख रहे हैं, जो नृत्य गान करके देवताओं का मनोरंजन करते हैं, ये गंधर्व लोग दिख रहे हैं। उसके नीचे दिखते हैं हमको मनुष्य, तो सत्वगुणी मनुष्य दिख रहा है। हाँ, फिर यहाँ रजोगुणी मनुष्य दिख रहा है, यहाँ तमोगुणी मनुष्य दिख रहा है। इस प्रकार नीचे नीचे आते जाएंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, निम्न स्तर तक आते जाएंगे। ये भी तमोगुणी दिख रहा है, ये भी तमोगुणी दिख रहा है। और उसके नीचे फिर सारे जानवरों की योनियां आती है। ठीक है, सबसे निचले स्थान पर हम देखते हैं जलचर प्राणी। उसके अनुसार ये रचना की गई है भौतिक जगत की। ये एक काल्पनिक वो है, लेकिन असल में सारा व्यवस्था ऐसी ही है। ठीक है, ये हमको समझाने के लिए ये अश्वत्थ वृक्ष का एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, लेकिन एग्जाम्पल यानी उपमा दे रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से ही है सारा भौतिक जगत का स्थान, है ना। तो सबसे ऊपर ब्रह्मा जी, फिर देवता लोग, फिर मनुष्य लोग, फिर सारे प्राणी की योनियां। ठीक है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो जैसे हम खाद पानी देते हैं वृक्ष के पोषण के लिए, वैसे यहाँ पर इस वृक्ष का पोषण कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, जैसे स्पर्श, गंध, रूप, है ना,
ये सब इंद्रिय विषय इसकी टहनियां हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो लटकने आकर के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, किस प्रकार से वो लटकने नीचे आती है और जब जमीन जमीन को स्पर्श करती है तो वो अपने आप एक स्वयं एक जड़ बन जाती है और एक वृक्ष भी बन जाती है जो जुड़ा हुआ है पहले वाले वृक्ष से। हाँ, तो इस प्रकार ये जो जड़ें नीचे की ओर जाती है वो सकाम कर्मों से बंधी हुई है, इस प्रकार से। हाँ, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं जानता, नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। ये इसमें हम समझ नहीं सकते हैं इसका वास्तविक स्वरूप। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका आदि अंत किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको करना क्या है, मनुष्य को करना क्या है, इसको काटना है। कौन से शस्त्र से कटेगा ये वृक्ष? विरक्ति के शस्त्र से कट सकता है। हाँ, तो इसको विरक्ति के शस्त्र से काटे और बाहर आए। अब बाहर आकर क्या करना है, इस वृक्ष से तो बाहर आ गए, विरक्ति से बाहर आ गए, लेकिन फिर क्या करना है, तो उसे ऐसे स्थान की खोज करना है जहां जाकर लौटना न पड़े, है ना। और ऐसा एक ही स्थान है, वो है भगवत धाम। हाँ, और वहां पर भगवत धाम में उसने भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिससे कि जो भगवान की विशेषता क्या है, भगवान का स्वरूप कैसा है, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। यानी सभी जगतों का सृजन और उसका एक्सपेंशन, पालन, विनाश, सब कुछ करने वाले जो भगवान है, ऐसे भगवान की हमने शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमने वर्णन सुना किस प्रकार का ये प्रचंड बड़ा वृक्ष है जो सकाम कर्मों से हमको बांधे हैं, है ना। एक योनि से दूसरे योनि में भटकते हैं हम, क्यों? सकाम कर्मों के कारण। और इसका पोषण प्रकृति के 3 गुण करते हैं और इसका ना आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं दिखता। इसकी टहनियां हैं इंद्रिय विषय, इसके पत्ते हैं वैदिक स्तोत्र, है ना। इस प्रकार का ये वृक्ष है, और तो इस वृक्ष में हम बंधे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर मनुष्य को थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान है तो उसने करना क्या है, इस वृक्ष से बाहर आना है। बाहर कैसे आएंगे जब इसका आदि मध्य अंत ही नहीं है? तो कैसे आएंगे बाहर? इसको काटना है। कौन से शस्त्र से काटना है इसको? विरक्ति के शस्त्र से काटना है। और फिर क्या करना है बाहर आकर? फिर ऐसे स्थान की खोज करना है जहां जाकर वापस ना आना पड़े। और ऐसा स्थान कौन सा होता है? भगवत धाम। ऐसे भगवान का धाम जिनके द्वारा ही सारे सृष्टि का सृजन, पालन, विनाश होता है। ठीक है ना। तो अभी तक हम समझ गए इसके बारे में। अब आगे भगवान उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं जहां पर वे रहते हैं। हाँ, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ठीक है, ऐसा ये भगवान का धाम है जहाँ स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित ऐसा धाम है वो। वहां हमारे जैसे सूर्य या चंद्र की जरूरत नहीं पड़ती कि उन्हीं पर हम अवलंबित है प्रकाश के लिए। वैसा नहीं है वहां पर, वहां कुछ नहीं जरूरत, अपने आप स्वयं प्रकाशित ऐसा ये स्थान है। तो ये देखिए, ये गोलोक वृंदावन दिखाया है। हाँ, एक कमल के फूल के आकार का, जहाँ रास मतलब राधा रानी के साथ उनकी नित्य लीलाएं चलती है, गोप बालों के साथ उनकी नित्य लीलाएं चलती है ना। और बड़ा ही आनंददायक वातावरण है। और जहाँ पर कृष्ण भगवान है ये किसी को पता ही नहीं है, इतना इनफॉर्मल ये है।
लेकिन उसके बाहर ये सारे ब्रह्म जो दिखाए हैं वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक में भगवान अपने ऑफिशियल फॉर्म में रहते हैं, जैसे नारायण स्वरूप में मुकुटधारी और चतुर्भुज रूप में वैकुंठ लोकों में उनका वास रहता है। और वहां से उनका सब कार्यभार जैसे ऑफिस से चलता है वैसे वैसे तो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल स्थान ऐसा नारायण का वैकुंठ वास उनका होता है। हाँ, तो यहाँ पर हमने जाना है, ऐसे गोलोक धाम में हमको जाना है, अपने इस अश्वत्थ वृक्ष जो भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष है वहां के बंधन से छूटकर हमको उस स्थान में जाने का प्रयास करना है जहां पर सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये इतना जो दिखा है काले रंग का वो हमारे ब्रह्मांड है जहां पर सूरज चंद्रमा की हमको आवश्यकता है। और जब बाहर गए आध्यात्मिक जगत में गए तो वो स्वयं प्रकाशित है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहो इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो हम कौन है? इस बौद्ध जगत के जीव कौन है? भगवान के हम शाश्वत अंश है। तो कितनी बड़ी बात हमको पता चल रही है। हम कोई सामान्य जीव नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन हम अभी तक क्या करते थे? हम अपने आप को देह समझ के मिथ्या अहंकार में बंधे हुए थे। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है और हम उसको एक्सेप्ट मतलब एकदम आत्मसात करते हैं कि मैं ऐसा वैसा नहीं, मैं तो भगवान का अंश हूँ, भगवान का भगवान के जैसा ही स्वरूप है मेरा नित्य स्वरूप। तो ये जब समझता है तब वो दिव्यता को प्राप्त हो सकता है ना। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण क्या होता है? हम हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, ये जो है इनके कारण हम प्रकृति के साथ बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये हमारा स्थान है ही नहीं। लेकिन हम यहाँ आए हैं और इसको ही हम अपना मान रहे हैं जो है नहीं। हाँ, तो इस कारण हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हर स्थान पर हमको संघर्ष करना पड़ता है ना। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। तो हम कभी कभी रास्ते से जाते हैं, कभी फूल का मार्केट आया, फूलों का मार्केट आया या फूलों का बाग आया, तो क्या होता है? एक हल्की सी सुगंध हमको महसूस होती है। वो कैसे आई? फूल तो हमारे पास नहीं चल के आए, लेकिन वायु उसको सुगंध को लेकर हम तक आई, है ना। बिल्कुल वैसे ही जब हम एक देह से दूसरे देह में जाते हैं, हाँ, तो हमारी देहात्म बुद्धि यानी मैं देह हूँ, ये हमारी बुद्धि, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है जो वो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं और उस शरीर को अपना मानने लगते हैं। ठीक है ना। अभी मेरा स्त्री का शरीर है, अगला जन्म अगर मेरा पुरुष का हो गया तो भी ये देहात्म बुद्धि जो अभी बोल रही मुझे मैं स्त्री हूँ, आगे जाकर अगले जन्म में मुझे बताएगी मैं पुरुष हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये देहात्म बुद्धि हमको एक स्थान, एक शरीर से दूसरे शरीर में बिल्कुल हमको ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है, इस प्रकार से योनियां बदलती रहती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जो शरीर मिलेगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा तो वही आंख, कान, नाक, वो कुत्ता अपने आप को मतलब वो जीव अपने आप को कुत्ता ही समझता है और उसी में भोग करता है। फिर अगला जन्म उसको हाथी का मिला तो वो हाथी के हाथ, पैर, नाक जो कुछ है उसका उसके साथ वो प्रकृति का भोग करने का प्रयत्न करेगा और अपने आप को हाथी ही मानने लगेगा। मनुष्य का जन्म मिला तो वैसे ही। तो इस प्रकार वो एक विशिष्ट समुच्चय का, एक विशिष्ट सेट का वो भोग करता है, विशिष्ट प्रकार के इंद्रिय विषयों का।
हाँ, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह सब कुछ देख सकता है। तो मूढ़ व्यक्ति जिसको ये कुछ भी ज्ञान नहीं है वो शरीर के परिवर्तन को नहीं समझ सकता। किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, किस प्रकार एक योनि से दूसरे योनि में आत्मा जाती है, ये सब कुछ वो नहीं समझ पाता क्योंकि उसको ये ज्ञान ही नहीं है ना। और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन, यानी वो गुणों से बंधा हुआ है, कठपुतली के समान नाच रहा है, तो किस प्रकार वो एक शरीर का भोग करता है, कभी मनुष्य शरीर का, कभी कुत्ता शरीर, कभी हाथी शरीर, जो शरीर मिले वो उसका भोग करता है ना। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है वह यह सब कुछ देख सकता है। तो इसको, जिसको ये ज्ञान है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, वो अगर मुक्त नहीं हुई तो इसी भौतिक जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, ये जिसको पता है वो सब कुछ ये समझ सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति है उसकी कार खराब हो गई, अब वो सिर खुजा रहा है, देखो कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या करूं जिससे ये गाड़ी ठीक हो जाए। उसको नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ एक जैसे ही दिख रहा, एक पाइप इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रही है, एक लोहे का टुकड़ा ऐसा लगा हुआ है, एक खिला ऐसा लगा हुआ, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब प्रशिक्षित व्यक्ति यानी मैकेनिक अगर वहां पर आए तो वो खट से समझ सकता है, अरे ये यहाँ पर कुछ बिगाड़ है, और वो खट से दुरुस्त कर देगा उसको, है ना। तो वैसे ही ये ज्ञान चक्षु है, यानी उसको देख करके तुरंत से समझ में आ जाएगा क्या परिस्थिति है। ठीक है ना। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दिखाए हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण थे, तो जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार उनके चक्षु पूर्णतः ज्ञान चक्षु थे और वो सब कुछ देख सकते थे कि किस प्रकार प्राणियों का योनि बदलती रहती है, किस प्रकार वो भौतिक जगत में दुख पाता है और किस प्रकार वो क्या प्रयत्न करके वो इस भौतिक जगत की तकलीफों से मुक्ति पा सकेगा, ये सब कुछ वो देख सकते हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब भगवान बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं हम लोगों के लिए। देखिए, यानी भगवान कितने दयालु है, वो कितने कष्ट लेते हैं हमारे लिए। क्या बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में मेरे कारण ही स्थित है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर सारे ग्रह और तारे और जो कुछ है उपग्रह है ना, उनको अगर किसी फोर्स ने नहीं बांधा रखा तो फिर क्या हो जाएगा, आपस में टकराएंगे वो, है ना, विनाश हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरी शक्तियों के कारण वो अपनी अपनी कक्षा में ही भ्रमण करते रहते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जाते। इस प्रकार से ये बताया गया है। और बोल रहे हैं चंद्रमा बनकर मैं समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। चंद्रमा जो है इसका महत्व देखिए यहाँ पर बताया गया है। अभी तक शायद हमारे साइंटिस्ट लोग ये नहीं बता पाए। अभी तक हम यही समझते हैं कि वनस्पतियों को पोषण सूर्य किरणों से होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है ना, ये सब हम पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं चंद्रमा के माध्यम से इन वनस्पतियों में जीवन रस आता है। तो ये एक नई बात हमको यहाँ पर पता चलती है। फिर और क्या करते हैं भगवान, अहम वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो हमारे उदर में भी भगवान है वैश्वानर बनके, जो एक प्रकार से अग्नि रहती ना, भूख लगी तो हमको कैसा लगता है, हाँ, तो वो वैश्वानर बनके वो हमारे उदर में भी बैठे हैं, और जो भी हम खाते हैं उसको इस प्राण वायु के माध्यम से पचाते हैं। पचान्यन्नम चतुर्विधम यानी 4 प्रकार के अन्न। कौन से 4 प्रकार के? कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं, कुछ पिए जाते हैं, और कुछ गटक लिए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से 4 प्रकार के अन्न हैं, उनको मैं पचाता हूँ। तो हम कितना अन्याय करते हैं भगवान पर, एक प्रकार से कितना कितना हम खा लेते हैं, है ना। पूरा खाना हो गया, फुल पेट है, उसके बाद भी आइसक्रीम दिखा तो चलो यार आइसक्रीम खा ही लिया जाए, है ना। अच्छा, अब ये मिठाई भी है, चलो थोड़ी सी मिठाई खा ली जाए। यानी वो हमारे जो वैश्वानर हमारे भगवान हमारे उदर में बैठे हुए हैं, उन पर लोड के बाद लोड के बाद लोड डालते जाते हैं हम लोग, है ना। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान क्या क्या करते हैं? हमको स्मृति देते हैं यानी मेमोरी, ज्ञान देते हैं, और विस्मृति भी देते हैं। अब विस्मृति क्यों देते हैं भगवान? स्मृति और ज्ञान तक तो हमको चाहिए है ना, लेकिन हमको विस्मृति नहीं चाहिए। हम ऐसे मूढ़मती है कि हम बोलते हैं हमको विस्मृति क्यों दे रहे, लेकिन विस्मृति भी उतनी ही आवश्यक है। क्यों? जैसे हमारे जीवन में बहुत कोई दुखद घटना हो गई, हाँ, तो धीरे धीरे काल क्रम में क्या होता है, हम उसको भूलने लगते हैं। अगर नहीं भूलेंगे तो हमारे पूरे जीवन पर इम्पैक्ट करेगा, है ना, पूरे जीवन पर परिणाम करेगा। और दूसरी विस्मृति, जैसे पिछले जन्म से ये जन्म में आए हम, और हमको पूरी स्मृति हमारी ताजा रही, विस्मृति हुई नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो हम पिछला जन्म और ये जन्म, वो योनि और ये योनि में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो हम अपना जीवन ठीक से कार्यरत कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये विस्मृति भी बहुत आवश्यक है। फिर आगे बोलते हैं भगवान, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना, हाँ, और कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। तो वेदांत के संकलन करता कौन थे? वेद व्यास। लेकिन वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार थे, ठीक है। तो इसलिए वे ही बोल रहे हैं, मैं ही वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूं। अब जीव 2 प्रकार के होते हैं बता रहे हैं भगवान। कौन से 2 प्रकार है? एक च्युत तथा दूसरा अच्युत, है ना। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है। जो हम आए हुए हैं, हम पतन होकर के आए हैं, है ना। हमारा पतन हुआ नहीं तो हम भी आध्यात्मिक जगत में थे, लेकिन वहां पर कुछ अपराध किया और इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में आ गए, तो हमारा पतन हुआ, इसलिए हम च्युत हैं। और दूसरे लोग कौन है? आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है, जो भगवान के साथ रह रहे हैं, या तो वैकुंठ लोकों में या फिर गोलोक वृंदावन में। जो लोग वहां रहते हैं वो लोग अच्युत कहलाते हैं, और हम च्युत कहलाते हैं, हमारा पतन हो गया है। फिर आगे क्या है? ये जो पतन हुए जैसे हमारे जैसे लोग हैं, और जो मुक्त लोग हैं जो भगवान के साथ निवास करते हैं, वो अच्युत कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये क्षर और अक्षर, ये दोनों प्रकार के जीव तो है, लेकिन इससे भी परे एक और अतिरिक्त पुरुष है जो परम पुरुष परमात्मा है, सर्वोच्च है, जो साक्षात अविनाशी है,
और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो सभी के पालन करता ऐसे परम पुरुष परमात्मा है, जो ना तो क्षर है ना अक्षर है, इन दोनों से भी परे हैं। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो परम पुरुष पर जो है भगवान है ना, और वे सर्वश्रेष्ठ है, ना तो वे क्षर है ना अक्षर है, वो दोनों से भी परे हैं, श्रेष्ठ है। और इसलिए वे विख्यात कौन से रूप में है? परम पुरुष के रूप में, परमेश्वर के रूप में उनको जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, भगवान जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, दूध के सागर क्षीर उदक है ना, तो उसमें ये विराजमान है और सारे देवी देवता आकर के वहां पर उनके दर्शन लेते हैं और उनसे कुछ याचना करते हैं, कुछ प्राप्ति की याचना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ये परम पुरुष परमात्मा भगवान, जो ना तो अक्षर है ना तो अक्षर है, उन सभी से श्रेष्ठ है। यहाँ पर हम देखते सारे देवी देवता भगवान विष्णु का ही ध्यान कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी है, शिव जी है और अनेक देवतागण हैं जो केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। यहाँ शिव जी भी पार्वती माँ को भगवान विष्णु के बारे में भी बता रहे हैं, है ना। तो शिव जी कैसे विख्यात है? हाँ, वैष्णवानाम यथा शंभो, सभी वैष्णवों में यानी सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो शिव जी है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो कोई संशय रहित भगवान को जानता है, संशय नहीं है मन में कि यही सर्वोत्तम है, यही पुरुषोत्तम है, इस बात का उसके मन में कोई भी संदेह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानता है, यानी संपूर्ण ज्ञानी हो जाता है वो। इसलिए वह व्यक्ति मेरी भक्ति में पूर्णतः रत होता है। तो जब वो व्यक्ति जानेगा कि हाँ यही परम पुरुष है, यही पुरुषोत्तम है, तब फिर निश्चित रूप से वो भक्ति में लग जाएगा। हाँ, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो ये जो बताया है अभी तक का ज्ञान, ये वैदिक शास्त्रों में सर्वाधिक गुप्त अंश है बोला गया है वैदिक शास्त्रों का, और भगवान ने यहाँ पर प्रकट किया है। तो जो इसको जानता है कि किस प्रकार ये भौतिक जगत एक प्रतिबिंब के स्वरूप में है, किस प्रकार भगवान जो ग्रह तारे हैं उनको एक एक अपनी अपनी कक्षा में रख करके हम सभी का संरक्षण करते हैं, किस प्रकार वे पालन करते हैं हमारा, किस प्रकार वे हर प्राणी के उदर में बैठ करके उसके प्राप्त किए गए अन्न को पचाते भी है ना, और किस प्रकार वे क्षर और अक्षर दोनों प्रकार की जीवों से परे हैं और पुरुषोत्तम है, और किस प्रकार वेदों का ज्ञान ये क्यों प्राप्त करना है? वेदों के द्वारा जानना है भगवान को, है ना। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, यानी इन वेदों के माध्यम से हमको भगवान को जानना है। वेदांत के संकलन करता भी वही है और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी वही है। इस प्रकार जब हम भगवान पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप जानने लगते हैं तो हम सब कुछ जानने लगते हैं, है ना। इस प्रकार हम बुद्धिमान हो जाएंगे और हमारे मुक्ति के प्रयास सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है।
तो भगवत भक्ति और भगवान अभिन्न है। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो वो भगवान ही है, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त ऐसी हम क्रियाएं कर रहे हैं, है ना। तो भगवत भक्ति और भगवान एक ही है। भक्ति परमेश्वर के अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अज्ञान को बोला गया है अंधकार और भगवान को बोला है सूर्य, है ना। तो कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायानो अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां ये अज्ञान का या माया का अधिकार नहीं रह सकता, वो दूर हट जाती है। इसलिए जो भगवत भक्त है वो इस भौतिक कल्मशों से अपने आप ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया देवी वहां से भाग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। तो सामान्य लोग तो किसी किसी को बहुत बुद्धिमान समझेंगे, लेकिन अगर उसको अध्यात्म में रुचि नहीं है, वो अपने आप को अध्यात्म में ढालना नहीं चाह रहा है, नहीं करता है, तब फिर वो बुद्धिमान नहीं है, पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से मुक्ति की अभिलाषा ही नहीं रख रहा है, ना प्रयत्न कर रहा है। अनघ अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। हाँ, तो हमारे मन में जितने पाप भरे हैं, जितने कल्मश भरे हैं, उनसे जब तक हम नहीं कर लेते अपने आप को, शुद्ध नहीं कर लेते अपने आप को, तब तक भगवत ज्ञान या कृष्ण को समझना बहुत ही मुश्किल है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है ना। तो सारे पाप कर्मों का जो वो है निर्दहन हो जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जो भक्ति में आ गया, उसके पहले के पाप कर्मों के परिणाम भी उसको भुगतने नहीं पड़ते और अभी उसके नए पाप कर्म बनते ही नहीं है, जो भक्ति में आ गया, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। तो हमारे हृदय की दुर्बलता जो है उस पर हमको विजय पानी है, हमको हमारा हृदय सशक्त करना है। कैसे? पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। तो हम पहला पतन यानी हम जब भगवत धाम थे तब हमारे मन में इच्छा आई कि मैं भी कोई चीज पर प्रभुत्व जताऊं, केवल कृष्ण ही क्यों है सब चीजों के मालिक, मैं भी कहीं तो भी वो बन जाऊं, नियंत्रक बन जाऊं। तो ये भावना के कारण इस इच्छा के कारण हमारा पहला पतन हुआ है। और दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। ये दूसरा पतन हुआ। क्या कि पहला तो हमने वहां पर इच्छा की कि मुझे भी प्रभुत्व जताना है, और फिर यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर आकर हम क्या कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति, ये प्राप्ति वो प्राप्ति में जुट गए और उसके प्रति ही आसक्त हो गए। ये हमारी दूसरी दुर्बलता है। हाँ, इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि ये दो जो दुर्बलता है, पहली स्वामित्व जताने की और दूसरी अब ये प्रभुत्व जताते 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 उसमें आसक्त होने की, ये दो चीजें जो है यही हमारे सारे कष्टों का कारण है, सारी समस्याओं का कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो पहले 5 श्लोकों में हमने क्या देखा था? किस प्रकार वो वृक्ष है उसका वर्णन पूर्ण देखा था कि किस प्रकार उसका पोषण प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है, किस प्रकार ये इतना फैला हुआ है, ना इसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, और एक योनि से दूसरी योनि में हमको ये सकाम कर्मों से बांध करके रखता है।
तो ये हमने देखा था। उसके बाद भगवान ने बोला है लेकिन इस वृक्ष से बाहर निकलना है तो विरक्ति के शस्त्र से इसको काटो और बाहर निकलो, और बाहर निकल के क्या करो, ऐसे स्थान की खोज करो जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता, है ना। तो ये सब हमने देखा था। और उसके बाद भगवत धाम का वर्णन सुना था कि कैसे वहां पर सूर्य चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। वहां मनुष्य जाता है तो वापस लौटकर नहीं आना पड़ता भौतिक जगत में। और फिर भगवान के सारे कार्यों का हमने वर्णन देखा था कि किस प्रकार वो सारे लोगों को अपनी अपनी कक्षा में घुमाते हैं, हमारे उदर में बैठकर अन्न को पचाते हैं, चांद के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से वनस्पतियों को पोषण देते हैं, जीवन रस देते हैं, है ना। इस प्रकार से अनेक बातें देखी। फिर क्षर और अक्षर जीवों के बारे में सुना, और फिर किसे, भगवान इन क्षर और अक्षरों से परे है, वो सर्वोत्कृष्ट है, पुरुषोत्तम है ना। ये सब हमने देखा था। तो हरे कृष्णा, ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो बताएं, कैसा लगा ये अध्याय ये भी बताएं। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, इसमें का मैंने जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ कि इसमें का जो 15वां अध्याय का 14वां श्लोक है ना, ये एक ऐसा श्लोक है जो किसी के पेट दर्द कर रहा है, पेट में अग्नि हो गया या गड़बड़ी हो गया, तो इसको लगातार भगवान नारायण को याद करके पढ़ा जाए 7 बार, तो दर्द समाप्त हो जाता है। अरे ये वाह, मैं प्रैक्टिकली किया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौन सा श्लोक है वो ये बताइए। 14वां श्लोक। बताइए ना, बोल के बताइए। तो याद तो नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं अगर जी, मैं याद नहीं किया उसको, लेकिन हाँ इस तरह से मैंने लिख करके रखा हूँ बहुत सारे श्लोक को कि कौन अच्छा, सा समस्या में कौन सा श्लोक काम करता है, और ये 100% करता है। बहुत बढ़िया। जैसे जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया किसी से, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो 12वां अध्याय का 13वां श्लोक 14वां श्लोक काम करता है। अरे उसमें का वाह। 16वां अध्याय का 19वां श्लोक काम करता है। 18वां अध्याय का 71वां श्लोक काम करता है। इस तरह से भ्रम हो गया मन में, उसके हम्म, लिए सुस्ती हो गया, उसके लिए आलस हो गया, उसके लिए वासना हो गया, आलोचना अगर मन में आ रहा है, शांति की तलाश कर रहे हैं, तो अलग अलग श्लोक को, अलग अलग समस्याओं को मैं लिख करके रखा। बहुत बढ़िया। ये तो हमको पता ही नहीं है, ये सब ज्ञान तो आप ही बता रहे हैं। नहीं, मैंने चलिए, इससे पहले से देख रहा था तो। मेन तो भगवत गीता का ये है कि हम इस भौतिक जगत से निकल करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें, है ना। वो तो सभी समस्याओं से मुक्ति देने वाला है। मैंने सुना था कि सब कुछ समस्याओं का समाधान है, इसीलिए उसमें से समाधान ही मैं ढूंढा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं ढूंढा हूँ। अ, एक प्रश्न है, माता जी आप बोल रहे थे जैसे कि ये जो प्रकृति है वो अंधकार है, बोलते हैं कि अंधकार है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि प्रकृति ही ज्ञान है। तो प्रकृति और प्रकृति ज्ञान पुरुष नहीं में। है, प्रकृति ज्ञान जी। नहीं है। हमको प्रकृति का ज्ञान रहना चाहिए, प्रकृति स्वयं ज्ञान नहीं है। जैसे नहीं हमने है। 13वें अध्याय में देखा था, प्रकृति, पुरुष जी। और चेतना। तो जब मनुष्य को स्वयं के बारे में यानी आत्मज्ञान हो जाए, और भगवान का दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो जाए, और प्रकृति का ज्ञान हो जाए, तो ये संपूर्ण ज्ञान हुआ। तो प्रकृति का ज्ञान इसलिए चाहिए कि हम किस प्रकार से इस प्रकृति में आए हैं और बंधे हुए हैं, है ना। और प्रकृति के जी। घटक कौन से हैं, वो हम पर कैसे कार्यरत है, ये सब हमको ज्ञान होना चाहिए, प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। प्रकृति स्वयं में ज्ञान नहीं है, इसका क्या ज्ञान। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे पर आश्रित होता है? नहीं नहीं, प्रकृति के क्रिएशन अलग है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है प्रकृति। और जीव जो है, पुरुष जो है, जीव के बारे में बात करेंगे। जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति से निर्मित है, ये अलग अलग है। लेकिन हम जीव जो अंतरंगा शक्ति से निर्मित है, हमको आवरण मिला है इस भौतिक सृष्टि से निर्माण किए हुए शरीर का, और फिर हम अपना ओरिजिनल स्वरूप भूल करके इसी को स्व मानने लग गए, मैं ये शरीर हूं, ये मानने लग गए हैं। तो ये प्रकृति के साथ तो हमारा संघर्ष चलता रहता है, सदैव संघर्ष चलता रहता है। हाँ, तो इस प्रकृति। इसमें हम्म।
सांख्य दर्शन में मैंने पढ़ा था कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति होती है अंधा और पुरुष होता है लंगड़ा। और इस प्रकृति में जब जब आग लगता है तो लंगड़ा बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सवार होता हूँ और तुम मुझे प्रकाश की तरफ यानी ज्ञान की तरफ लेकर चलो। ठीक है, तो प्रकृति पर हम लोग आश्रित होते हैं तो प्रकृति हमें लेकर चलती है, फिर हम गुरुदेव या भगवान ईश्वर की अपने मतलब जीवन में लाते हैं, तब जा करके ज्ञानी या अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पता नहीं क्या प्रभु, ये सही है? तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो मेरा ज्ञान सीमित है। अभी अब हम भगवत गीता नहीं की नहीं माता चर्चा जी, करते नहीं हैं पूछ तो रहा हूँ। नहीं, वो ऐसे नहीं। ये तो नहीं मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं इस चलिए छोड़िए, कमेंट इसको मैं देखूंगा। कमेंट नहीं करूंगी मैं। चलिए बाकी लोगों के प्रश्न लेते हैं। जी तुषार अरे प्रभु, हरे कृष्णा। अरे अरे एक कल का अध्याय का एक प्रश्न है जी कि आपने हाँ बोला था कि सत्व गुण तो सुख और ज्ञान देता है, रजोगुण होता है वो सकाम कर्म से बंधा होता है, जी और हाँ, और जो तमोगुण है वो अज्ञान से है। अज्ञान से। जी हाँ, तो अभी ये जो रजोगुण है उसमें हमने बोला है कि सकाम कर्म से बंधा जाता है, तो हम कर्म से बंध जाते हैं। तो हम्म। प्रश्न ये है कि आगे के अध्याय में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि योगस कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, बिल्कुल, योग कर्मसु कौशल। कर्मसु योग कौशलम। क्या है? योग क्या है? भगवान से जुड़ना। योग का ओके। अर्थ ही ये है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। तो जो भगवान से जोड़कर किया हुआ कर्म, वो कुशल कर्म। योग कर्मसु कौशलम, बिल्कुल बराबर बोला प्रभु। लेकिन ये भिन्न है बातें। सकाम कर्म क्यों कर रहे हैं हम? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, मुझे कुछ मिले, मुझे फेम मिले, मुझे पैसा मिले, है ना, मुझे लोग रिकॉग्नाइज करे, इसलिए ये सकाम कर्म हुआ, वो अपने ऊपर ही केंद्रित है। लेकिन योग जब बोलते हैं तब भगवान केंद्रित है उसमें, वो भिन्न हुआ ना। तो वो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं दिल से करूँ या तो प्रेम से करूँ, बिल्कुल। एक्सलेंसी से करूँ तो वो हाँ, योग हो जाता है। नहीं, नहीं, जब तक वहां पर भगवान का अस्तित्व नहीं है वो योग नहीं होता। हमको इसको भगवान को समर्पण की वृत्ति से करना होगा। हाँ, हाँ भगवान को अर्पित करना है, इस उद्देश्य से हम करेंगे, तब हम अपना 100% देंगे उस कार्य को, और उसके प्रति आसक्ति भी नहीं रखेंगे। उसका क्या कर्म फल आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, जो कुछ आए भगवान को अर्पण, वो योग हुआ। वो फिर निष्काम कर्म योग हुआ, है ना। उसके प्रति हमारी, उसके फल के प्रति भी आसक्ति नहीं है ना। और है, तो वो संपूर्ण रूप से हम जब समर्पण की, भगवान को समर्पण की वृत्ति से कर रहे हैं, तब वो हुआ योग। योग कर्म कौशलम, बिल्कुल बराबर, आपने बहुत अच्छा वो बताया। लेकिन सकाम कर्म एकदम भिन्न होता है, वो तो हम अपने लिए करते हैं। हाँ। हाँ। हरे कृष्णा। और भी किसी ने हैंड रेस किया था? उज्जवल प्रभु, आपने किया था क्या? नहीं, मैंने अभी प्रश्न पूछा। अच्छा, आप ही नहीं पूछा, ओके ओके। मैंने किया था माता जी, तुषार बोल रहा जी बोलिए, हूँ। बोलिए तुषार प्रभु। माता जी, ये समझने लेवल 2 में कैसे मतलब लेवल 1 और लेवल 2 में कैसा डिफरेंस रहेगा? अभी तो हम लेवल 1 हर एक घंटे बैठते हैं, तो लेवल 2 में कैसा रहेगा जी और गहराई से? जी, तो लेवल 1 में हमने बहुत ब्रीफली ये सब देखा, यानी एक अध्याय के हार्डली 8-10 श्लोक देखते होंगे हम। और ऐसे करते हुए हमने केवल विचारधारा को देखा कि कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है, उसकी विचारधारा कैसी जा रही है। फ्लो को देखा हमने केवल, हाँ, बहुत मर्यादित स्वरूप में देखा है लेवल 1 में। लेकिन लेवल 2 में हम एक एक श्लोक पर जाएंगे। 700 श्लोक, है ना। 700 श्लोकों को हम कम से कम पूरी तरह से पढ़ते हुए और उसका अनुवाद भी पढ़ते हुए जाएंगे। तो वो एक, यानी उतना डिटेल में रहेगा, लेकिन बहुत डिटेल में भी नहीं रहेगा, वो रहेगा आपको भक्ति शास्त्री में। तो कम से कम उसमें पूरे 700 श्लोक कवर करते हुए उसका जहां पर आवश्यक है वहां पर एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं कुछ प्रयत्न करूंगी, है ना। और ऐसे करते हुए हम वो करेंगे। तो उसमें जरूरी नहीं है कि रोज एक अध्याय हो जाए, क्योंकि जैसे दूसरा 18वां, ये अध्याय तो बहुत बड़े हैं, वो एक दिन में कवर ही नहीं हो सकते। तो उसको हम 2 या 3 दिन में भी ले सकते हैं। बाकी जो छोटे अध्याय वो तो एक दिन में एक कवर हो जाता है। तो वो 18 दिन में पूरा नहीं होगा, उसको कम से कम 22 दिन ऐसे लगेंगे, 20-22 दिन लग जाएंगे।
रोज 1-1 घंटा करेंगे तो ठीक है। तो ये फर्क है उसमें कि पूरे ही 700 श्लोक बड़ा सुंदर लगता है। सभी श्लोकों का पठन करेंगे हम और उसका अनुवाद कम से कम पढ़ेंगे। जहां जहां आवश्यक है वहां पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन या तो प्रभुपाद जी का दिया हुआ पढ़ेंगे। वो इतना सुंदर लगता है प्रभुपाद जी का दिया तात्पर्य पढ़ने में, इसलिए मैं वो बीच बीच में पढ़ती हूँ। बीच बीच में मुझे जहां पर क्षमता है, जैसे वो है, जैसा फ्लो आएगा बातों का वैसे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो वो निश्चित नहीं है कहाँ पर मैं करूंगी कहाँ पर पढ़ूंगी, लेकिन जैसे उस समय लगता है वैसे, ठीक है ना। तो लेकिन बड़ा आनंद आता है लेवल 2 में, मुझे ही बड़ा आनंद आ जाता है। माता जी एक प्रश्न और था चैप्टर 13 से, जैसे जी 13.8 से 13.12 जो श्लोक है, भव बंधन से मुक्ति के बारे में भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि जी विनम्रता होनी चाहिए, दम्भहीनता होनी चाहिए, अहिंसा, सहिष्णुता, हाँ टॉलरेंस होना चाहिए, हम्म वैराग्य। बट माता जी हम डेली सिचुएशंस जब ऑफिस में होते हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति में आते हैं कि कुछ अ, ऐसे बहस हो जाते हैं सामने वाले से, तो मन विचलित हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है, तो वहां पे समझ में नहीं आता कि हम टॉलरेंस रखें कि जवाब दें। तो यही सब चीजों के बारे में ध्यान आता है कि भगवान ने बोला है कि हमको हर सिचुएशन पे समान रहना चाहिए। अगर टॉलरेंस रखना भी है तो किस लेवल तक टॉलरेंस रखना चाहिए, यहाँ पे वो समझ में नहीं आता। मतलब ये लगता है कि हम अपनी तरफ से कुछ गलत ना बोले, अगर कुछ बोल दिया तो ये लगता है क्या कि भगवान ने तो बोला है कि आपको टॉलरेंस रखना है। तो इसका डिफाइन कैसे करें माता जी कि हमको कहाँ तक टॉलरेंस रखना है, और ताकि गीता का पालन भी हो जाए भगवान ने जो बोला है, और हम भी बहुत ही वल्नरेबल या फिर ऐसा महसूस ना करें कि हमारे साथ गलत हो रहा है। बराबर। बहुत डेलिकेट प्रश्न है ये, लेकिन मैं प्रयत्न करती हूँ। देखिए जहां तक इसका सवाल है, मान अपमान का सवाल है, तो हमने पहले तो एक उसको क्या बोल सकते हैं हम, स्केल पर ये नापना चाहिए कि क्या मैं ये अपने देह से जुड़े हुए मान अपमान को अपना मान अपमान समझ रहा हूँ, है ना। कि कोई बोल रहा है कि तुमने ये काम बहुत ही गलत किया है, तो हमने सोचना चाहिए हाँ शायद मैंने गलत किया है। तो वो मतलब देह के तक ही उसको सीमित रखना चाहिए कि मैंने जी देह से किया हुआ ये काम, देहात्म बुद्धि से किया हुआ काम, इसको मैं स्व पर मत न आने दूं। मैं भिन्न हूं, मैंने ये देह के माध्यम से ये काम किया है, वो शायद मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। मतलब थोड़े से पॉजिटिव वे में दूसरे का सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत तरीके से आपको अपमानित कर रहा है, आपने काम संपूर्ण रूप से ठीक किया है, आप विश्वास है आपका कि मैंने पूरी तरह से ठीक किया है, फिर भी वो मुझे अपमानित कर रहा है, तब आपने उसको अच्छे शब्दों में, शब्दों का चयन अच्छा रखिए हमेशा, कि आप ये बोलिए कि मैंने अपने तरीके से, मेरी कैपेसिटी से मैंने पूर्णतः ये अच्छा काम किया है, अच्छे तरीके से किया है। इसके बारे में अगर आपको बोलना है तो आप सुधार दीजिए, मुझे मार्गदर्शन करिए, लेकिन मुझे अपमानित ना करें, है ना। तो आप अपना मतलब अपना बैलेंस नहीं खोना है। ये नहीं कि बैलेंस जब खोता है तब होता है ना, स्मृति विभ्रमा स्मृति भवशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वो लेवल तक नहीं जाना है। अपना वो मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ वो बनाई रखनी है, कि फिर आपको अगली बार से आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर सकेगा। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार उसको स्ट्रांगली बोल देंगे कि मैंने अपनी कैपेसिटी से पूर्णतः अच्छा काम किया है, इसमें गलतियां हैं तो वो आप मुझे निर्देशित करें, नहीं तो आप मतलब या तो फिर मुझे अपमानित ना करें, मुझे गलतियां बताएं मेरी, मैं गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपमानित ना करें। आप 2-3 बार स्ट्रांगली बोलेंगे ना, अगली बार वो नहीं करेगा आपको अपमानित। जी बराबर जी, ना। ऐसा मुझे बहुत बहुत बराबर है। कहीं कहीं होता है ऐसा, मतलब ये मतलब कहीं कहीं भी फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि गिव रेस्पेक्ट टू टेक रेस्पेक्ट। आप हाँ इज्जत दो तो इज्जत लो। कहीं कहीं आप सम्मान देते भी है तभी नहीं मिलता है, तो हम्म, उस तरह का लोगों को स्वयं के लिए सम्मान हाँ। नहीं तो क्या देंगे दूसरे को। तो ऐसे समय में होता क्या है कई बार कि सामने वाले को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, तब वो ज्यादा अपमानित करने को देखता है। तो फिर ऐसे देख समय में उसके प्रति अपने मन में करुणा आनी चाहिए कि वो खुद को ही वो नीचा समझ रहा है और इसलिए
बढ़ा चढ़ा के अपना स्वरूप बता रहा है। ऐसा होता है ना, आप स्वीकार कर लेंगे, हो जाएगा ठीक। तो जिनको इंफेरियरिटी रहती है ना, वो सामने वाले को ज्यादा अपमानित करते हैं। ये तमोगुण में आता है कि सामने वाले को बहुत अपमानित करना, ये तमोगुण का एक लक्षण है। ये हम 16वें अध्याय में फिर से देखेंगे। हाँ, तो वो असुरी मैं महाराष्ट्र से आया था माता जी यहाँ पे दिल्ली में, तो मेरा बाल बड़ा बड़ा था, मैं एक सन्यासी की तरह था। बहुत लोग अपमानित कर रहे थे, बहुत। मैं चुपचाप सुनते गया, अभी सब लोग शांत रहते। बस वही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु। माता जी, ये चैट में भी एक किसी ने जिज्ञासा करी है और मेरी भी है कि अनग अनग से क्या तात्पर्य होता अनग है? यानी पापों से मुक्त, पूर्णतः पापों से रहित, ऐसा जो होता अच्छा। है उसको अनग। तो देखिए अर्जुन की कितनी क्वालिफिकेशंस बताई है। एक जगह बताया था कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। दूसरे में बताया था क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। और यहाँ पर तीसरा और एक क्वालिफिकेशन दिख रहा है हमको, क्योंकि तुम अनग हो, पापों से मुक्त हो, इसलिए तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। है ना। तो ये सब मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान हम कब ग्रहण कर सकते हैं? जब ये सारे क्वालिफिकेशंस हम में होंगे, तब जो अर्जुन में थे। है ना। अब हमारा मन पापमय है, पापमय इच्छाएं हैं, पापमय कर्म है, कहाँ से ये ज्ञान हम ग्रहण कर सकेंगे? नहीं ग्रहण कर सकते। है ना। तो ये सारी जो अर्जुन की क्वालिफिकेशंस थी, वो कुछ मात्रा में भी हम में आ जाए कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करना। जब भगवान से ईर्ष्या नहीं करेंगे तो सारे जीवों से हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं करेंगे। है ना। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये जो कुछ दूसरे व्यक्तियों को मिला है, जो कुछ उनको संपन्नता मिली है, जो कुछ अच्छा मिला है, वो सब भगवान की देन है ना। तो जी। इस प्रकार से जब ये ईर्ष्या नहीं करना और भगवान से कोई रिश्ता बनाना, कोई रस से जुड़ना, और तीसरा है अभी देख रहे हैं अनघ, है ना, जो पापों से मुक्त है, वो ऐसा है। बहुत बहुत अनुराग धन्यवाद रूपी माता जी। हर बार ये पढ़ते हैं कोई ना कोई वर्ड ऐसा आता है, सीखने को मिलता है ना। जी जी प्रभु। एक बार में समझ माता में जी, आता नहीं है। जी प्रभु। अनुराग रूपी अर्जुन को क्यों कहा गया है? हाँ? अनुराग रूपी अर्जुन को क्यों कहा गया है? अनुराग रूपी कहाँ पर कहा गया है? मैं कहीं सुना था कि अर्जुन अनुराग रूपी है, जैसे संजय संयम रूपी है, इस तरह से युधिष्ठिर को युद्धों प्रभु में जी आप स्थिर मुझे भगवत गीता के बीच में पूछिए। आप गीता बाहर का गीता में पूछिए ये मुझे। किसी ने बताया था। मैंने नहीं, मैंने प्रभु जी भगवत गीता से संबंधित ही प्रश्न पूछिए, यथारूप जो लिखा हुआ है हम लोग वही जी। पढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो दूसरा ये तो व्यक्ति भी दूसरे दूसरे कंफ्यूज साहित्य हो में जाए। क्या क्या हाँ, लिखा है मुझे पता नहीं। वो दूसरा कुछ नहीं पढ़ा ठीक। मैंने। जी तुषार माता प्रभु। जी, ठीक है। तुषार प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज्ड है। हाँ माता जी, सॉरी, एक और क्वेश्चन है, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जी। माता, जैसे भगवान ने बोला हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, कि हम सब में परमात्मा ये देखते हैं। माता जी, ऐसा था कि हम लोग जर्मनी से इंडिया आए कुछ महीने पहले, और हम जहाँ रह रहे हैं अभी, तो वहाँ पे एक दो मुस्लिम फैमिली भी है साथ में। दे आर गुड पीपल, बट मन में हमेशा एक डर रहता है कि हमारी एक छोटी बेटी भी है, उनकी यहाँ भी मतलब कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं उनके घर में, अगर खेलने जाते हैं तो उनके प्रैक्टिसेस भी वो तो कई बार बोलते हैं, फॉलो करते हैं। तो मन में थोड़ा सा डर सा आ जाता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, अपने बच्चे को खेलने दे कि नहीं। एक बार मन में आता है कि नहीं, उसका बचपना नहीं छीनना चाहिए। फिर भगवत गीता से ये भी समझ में आता है कि नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी किसी पे वो नहीं, गलत नहीं समझना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके धर्म अलग है, उनके कृष्ण अलग है। तो बट ये द्वंद्व जो है मन में चलता रहता है कि हम कैसे इन्फ्लुएंस से बचाए अपने बच्चे को, और बच्चे साथ में खेले भी, मतलब। जी प्रभु।